जगह जगह आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, मंत्री साहब के साथ समाज है, लेकिन मंत्री साहब अभी भी केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जो मंत्री जी ने जो काम किया है वो मंत्री पद से हट करके समाज का किया है, तो समाज इसलिए खड़ा है। अगर मंत्री जी आप पूरी इस सभा में देखेंगे, किसी भी पार्टी के झंडे या किसी पार्टी के चिन्ह नहीं है, समाज का चिन्ह है, तो इसलिए समाज उनके साथ है। और रही बात पार्टी के लोगों की, तो हो सकता है वो किस स्तर से मदद कर रहे हो, लेकिन समाज राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरा तन मन धन और जरूरत पड़ी तो सम्मान सम्मान के लिए गन के साथ उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो क्या केजरीवाल का चेहरा साफ हो गया, सबके सामने आ गया? देखिए, केजरीवाल जी को जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मानना है वो उनका विचार है। जिस प्रकार से कई नेता फंसे हैं उनके, उन्होंने पीसी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्री पद से नहीं हटाया है, ठीक है ना। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा अपनी तरफ से दिया है, अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जो हो गया है, अगर मंजूर हुआ है तो केजरीवाल साहब को इनके साथ लगना चाहिए। इस दिल्ली नहीं पूरे देश में 40 करोड़ की आबादी दलितों की है, जो देश की राजनीति को तय करती है। अब उन्हें वो ये देखना है कि वो कौन से अम्बेडकरवादी हैं। ये वो अम्बेडकरवादी हैं जो स्कूल में अम्बेडकर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनकी 22 प्रतिज्ञा को अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने पास नहीं रखते हैं, तो समाज अपने पास राजेंद्र पाल गौतम जी को रखता है, आगे भी रखेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और रही बात केजरीवाल साहब की, अगर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है तो चुनाव गुजरात का भी है, ये समय तय कर लेगा, हम तय कर लेंगे। श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, नारे लगाने दीजिए, वो वोटों की राजनीति है। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक ये तो मात्र छोटी सी संख्या है, जो यहाँ कई हजार लोग हैं। ये सभी संगठनों के अपने अपने मुखिया हैं, जो समय आने पर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ समुद्र की तरह खड़े हो जाएंगे। और केजरीवाल जी, आपके पास मौका है, आप इनके साथ लगें। ये आपके पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भले ही इन्होंने इस्तीफा दिया हो। की बात कर रहे हैं, कंसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज को कंस बता रहे हैं। अगर देखो, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपमान सहा नहीं जाएगा, केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिया है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम आज भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे बाबा साहब के संग्रहालय में जाकर के, और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने नाम लेकर टारगेट करते तो समाज आज तय कर लेता। अगर उन्होंने टारगेट किसको कह रहे हैं समझ नहीं, अगर उन्होंने अपनी भाषा में हम पे इशारा किया है तो हमने भी इशारा कर दिया है। हम वो अम्बेडकरवादी हैं कि समय समय पर अपना निर्णय लेना जानते हैं। केजरीवाल साहब जिस आज कुर्सी बैठे हैं, इस कुर्सी की जितनी भी जो है चारों कोने हैं, वो बहुजन समाज का स्तंभ है। खास करके जो सबसे मजबूत स्तंभ वो दलितों का है। क्या लगता है आपको, मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है, जबरदस्ती लिया गया है? देखिए, वो अंदर की बात है, लेकिन मंत्री साहब ने इस्तीफा जो दिया है वो समाज को एक साथ रखने के लिए, और मंत्री पद समाज से बड़ा नहीं है, ये मंत्री जी भी जानते हैं और समाज भी जानता है। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है जिससे कि मेरा समाज कंधे से कंधा मिला रहे। आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए मंत्री साहब को? देखिए, वो इनका व्यक्तिगत है। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है तो समाज गले लगाएगा। उन्होंने पार्टी में रहकर भी समाज का काम किया है, वो भारत के संविधान से गए हैं। तो छोड़ दिया, आपको लग नहीं रहा पार्टी ने छोड़ दिया होगा? देखिए, वो अभी स्पष्ट रूप क्लियर नहीं हुआ है। वो अभी विधायक हैं। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है, कोई बयान नहीं आया उनको लेकर, देखिए क्या बात कर रहे हैं। वो समाज की ताकत है। जो और नेता हैं, केजरीवाल साहब हैं या और लोग हैं, वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि समाज सबसे बड़ा है, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए तो खड़े हो जाते हैं केजरीवाल। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो चाहे वो शाहीन बाग के विधायक हों, उनके साथ आप खड़े नहीं होते, चाहे राजेंद्र पाल जी उनके साथ आप खड़े नहीं होते, ये स्पष्ट करें। जेल में मंत्री है सत्येंद्र जैन, उसके लिए केजरीवाल खड़े हो गए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये स्पष्ट का आरोप है मनीष सिसोदिया। ये स्पष्ट, देखिए, घोटाले तो ये अगर आप समझते केंद्र सरकार किसकी है, ये उनका विषय है। हमारा मानना ये है कि केजरीवाल साहब की जो सरकार है, संघी है केजरीवाल। देखिए, वो समाज तय करता है और वो उसमें निर्णय लेने की ताकत है। हमारा इतना कहना है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है वो बाबा साहब ने कई दशकों को पहले किया है। समाज आज भी करता है, लखनऊ में हुआ, राजस्थान में भी होगा। हम आज लोग हजारों संख्या में चल रहे हैं। हम तो इसी तरीके से बाबा साहब के संविधान से चुनकर हम यहाँ आए हैं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेंगे। केजरीवाल भी करते हैं ना, मूर्ति सब में फोटो लगेगी। देखिए, धीरे धीरे चीजें रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। अगर वो हमारे विधायक समाज के जो ज्यादा तेज आवाज में जय भीम बोलते हैं वो, हाँ, तो उनके जय भीम बोलने में जो वो समाज तय कर लेगा, वो समाज तय कर लेगा।
अभी हम लोग धैर्य के साथ विधायक जी के साथ हैं, मंत्री के साथ हैं, समय तय करेगा। आने वाला है। आपको कोई शंका लग रही है क्या इस देश की? नहीं, आपको कोई शंका लग रही है? पहले तो हम आपसे सवाल पूछते हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब ज्योतिबा फुले, पेरियार जी, फूलन देवी, माता सावित्रीबाई फुले और तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया। जब पेड़ लगा था, आज पेड़ पूरा जो है छायादार और फलदार हो चुका है। अब इस बात में कोई वो नहीं बचा हुआ है जो कोई लारे लप्पे में हम इसको रखें। इस देश के अंदर तमाम जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, वो आज एक प्लेटफार्म पे हैं और सभी सरकारों को बता रही हैं, अगर हमारे हकों पे आप तलवार से काटने का काम करोगे, हमारी शिक्षा को छीनने का काम करोगे, तो आपके साथ इसी तरीके से जन आंदोलन तैयार करके और आपके खिलाफ हम खड़े हों। जिस वजह से केजरीवाल की बात करते, हम दिल्ली के अंदर जब ये पहली बार आने जय भीम कहा था, तमाम इस लोगों दिल्ली के लोगों ने ये कहा था कि बहुजन विचारधारा का है और इस पार्टी के अंदर चाहे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे झाड़ू मारने वाले का बेटा हो, विधायक एमपी और पार्लियामेंट में लोकसभा में जा सकता है। लेकिन इसने जल्दी ही अपना जो असली जो चेहरा था, जो हमने 1990 में देखा था, जो बीपी मंडल की आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और इसने ओबीसी रिजर्वेशन का घालमेल करके कहते हैं ईमानदार सरकार है। नहीं, कोई ईमानदार नहीं है, बेईमान है, नालायक है, निकम्मा है। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे। अगर हमारे हकों के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने और मंत्री बोलते हैं तो ये इसकी जुबान खुल जाती है। जब कोई शेड्यूल कास्ट का मंत्री होता है, एमएलए होता है, तो इसके मुंह में दही जम जाती है। यही बताने के लिए हमारे मंत्री जो है, हमारे जो विधायक जो एमपी है, उनकी मजबूरियां हो सकती है। हम आम जनता है और केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, इसके हलक में हाथ दे करके इनकी जुबान खींचने का काम करेंगे। यही एससी के लोग होंगे, यही ओबीसी के लोग होंगे, यही भारत देश के मूल निवासी होंगे। तो जिस तरीके से अभी जिस वजह से राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा, आम आदमी पार्टी से मंत्री पद का इस्तीफा जो उन्होंने दिया, उन पर जो तंज कसा जा रहा है, क्या उसको आप सही मानते हैं? कौन तंज कस रहा है? देखिए, बीजेपी के लोगों ने इस देश के अंदर तमाम जितने जिन्होंने काम करे हैं, रेपिस्ट, हत्यारे, आए दिन जान लेने की, बंदूकें चलाने की बात करने वाले, आप देख नहीं सकते उनको। हमारे मंत्री जी ने क्या कहा है कि इस देश के अंदर बाबा साहब की कई बातों को दोहराया गया है और वो आज इस देश का तमाम ओबीसी, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग, तमाम माइनॉरिटी के लोग एक साथ खड़े हैं। उसको ये बताने के लिए काफ़ी है, ये तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। 22 प्रतिज्ञाओं को भी गलत साबित कर रहे हैं लोग। देखिए, जिन्होंने मनुवाद पढ़ा हो, जो ब्राह्मणवाद की औलाद हो, जो खांड खोले की, मैं हरियाणा से आता हूँ, जिसकी नाजायज माँ बाप होते हैं ना, वो खांड खोले की औलाद कहते हैं। अच्छा। तो ये उस खांड खोले की औलाद है जो ऐसी बातें करते हैं। हम नहीं मानते। हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब ने ये कहा था, कदाकत गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं का दीपक आप बनिए। तो ये हमारे को गुलाम बनाने की इनकी मानसिकता है, ये बनाना चाह रहे, लेकिन हम बनेंगे नहीं। सवाल ये है कि बौद्ध धर्म से आखिर हिंदू धर्म को क्या नुकसान है? देखिए, हम तो कह रहे हैं हिंदू धर्म में जितने भी उनके देव देवता माने, हमारे को लेने, हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है काल्पनिक चीजों में। हम नहीं मानते उनको। जबरदस्ती थोपोगे क्या आप? तो ये जबरदस्ती थोपने का काम है। हर तीसरे दिन उन्होंने त्योहार बनाया हुआ है। ये ब्राह्मण बनी, ये ठाकुरों की है। ये त्योहार हम मानने वाले नहीं है। जब तक ये इन्होंने ये त्योहार मनवाया है, तब तक हम पीछे चले गए हैं, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं रोडों के ऊपर आकर के। अच्छा, दिल्ली मॉडल पे सरकार बनाते हैं, केजरीवाल जी हर जगह जाते हैं, जहाँ भी पंजाब में बनाई, गुजरात में पूरे देश में मोदी जी ने 2002 के दंगे करवाए, इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को मरवाया, कत्लेआम करवाया। वही उसी की औलाद है, लगा रहे हैं आरोप ने उसी की औलाद है। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, इसके मुंह से उप नहीं होता है। मुसलमानों को मारा जाता है, उप नहीं होता है। ये हालात है। केजरीवाल पे विश्वास करने का मतलब है अपने आप को धोखा देना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।